दोस्तों, जब हम अहादीस का गहराई से मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मशरिक से और खास तौर पर खुरासान के इलाके से एक ऐसी ताकतवर फौज निकलने की पेशगोई की गई है जिसका रास्ता दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खुरासान का इलाका कौन सा है। दोस्तों, पुराने वक्तों में खुरासान एक बहुत वसी खित्ता हुआ करता था जिसमें आज के ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। इसके अलावा मौजूदा अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और वस्ती एशिया के कई दीगर इलाके भी उसी खुरासान का हिस्सा माने जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खित्ते से एक लश्कर निकलेगा जो हक के साथ खड़ा होगा और हक के लिए लड़ेगा। इस लश्कर के बारे में यह वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि इनके हाथों में काले झंडे होंगे और वो इतनी तेजी और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई भी जदीद ताकत, कोई भी हुकूमत और कोई भी रुकावट इनके कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। इनकी मंजिल कोई आम जगह नहीं बल्कि वो सीधा बैतुल मक़दस की जानिब पेशकदमी करेंगे। हदीस पाक के मुताबिक ये काले झंडों वाला लश्कर अपनी तमाम तर रुकावटों को रौंदता हुआ आगे बढ़ेगा और बिल आखिर अपने झंडे बैतुल मक़दस में एलिया नामी मकाम पर जाकर गाड़ देगा। एलिया बैतुल मक़दस का ही पुराना और तारीखी नाम है। आज अब हम दुनिया की बड़ी ताकतों को इस खित्ते में उलझता हुआ देखते हैं और ईरान के गिर्द घेरा तंग होता हुआ महसूस करते हैं तो हमें ये समझने में जरा देर नहीं लगती कि ये वही खित्ता है जिसके बारे में फरमाया गया था कि यहाँ से हक की आवाज उठेगी। दुनिया की बड़ी ताकतें जिस इलाके को आज अपने निशाने पर रखे हुए हैं, दर हकीकत इसी इलाके से इस लश्कर की रवानगी की खास निशानियां अहादीस में बयान हुई हैं। हम मुसलमान आज गफलत की नींद सोए हुए हैं और इन खबरों को जो हमें रोजमर्रा ज़राए अबलाग पर दिखाई जाती हैं, महज दुनियावी खबरें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये वही निशानियां हैं जो बेदार होने का पैगाम दे रही हैं कि वक्त का पर्दा सिरक रहा है और तारीख अपने उस मोड़ पर आन पहुंची है जहां से वापसी नामुमकिन है। आज ईरान, मशरिक़ वुस्ता और इस पूरे खित्ते में जो आग भड़क रही है, ये उसी अजीम सिलसिले की एक कड़ी है जिसका अंजाम हक की फतह और बैतुल मक़दस की सरजमीन पर इन काले झंडों के लहराने की सूरत में निकलेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है और 2026 के करीब आते आते ये हालात मजीद शिद्दत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप भी यही महसूस करते हैं कि आज का दौर और मौजूदा हालात इन्हीं अहादीस की सच्ची तस्वीर पेश कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि गफलत में पड़ी हुई हमारी उम्मत इन निशानियों को पहचाने और बेदार हो जाए, तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखें। इस आगाही को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर मुसलमान आने वाले वक्त और इन फितनों के लिए ज़हनी, कल्बी और ईमानी तौर पर तैयार हो सके। इस वक्त ईरान के अंदर से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन को हिला कर रख दिया है। एक तरफ जंग के बादल हैं और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वो सरजमीन है जहां से इनका ज़हूर होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो इसे बाकी इस्लामी ममालिक से मुमताज करता है, और क्या वाकई वो वक्त आन पहुंचा है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आप अखबार उठाएं या सोशल मीडिया देखें, आपको साफ नजर आएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या इनके इत्तेहादी हो, सब के सब एक ही मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले ये बड़े ममालिक एक ईरान से खौफजदा हैं? नाज़रीन, दरअसल ईरान और इराक के कई जय्यद उलमा और रूहानी शख्सियात ये दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वो इस वक्त पर्दे गैब में हैं या आम लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो मौजूद इसी दुनिया में है। अब ये बात इसलिए भी वजन रखती है क्योंकि अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब होगा जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी। आज आप दुनिया का नक्शा देख लें, कहीं भी मुसलमानों को सुकून मुयस्सर नहीं है, हर तरफ खून बह रहा है। ऐसे में ईरान के अंदर मौजूद रूहानी शख्सियात का कहना है कि वो हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी वो दुनिया में आ चुकी है और बहुत जल्द, शायद हमारी सोच से भी पहले, वो मंज़र आम पर आ जाएगी। ये पेशगोइयां सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इनको ईरान की मौजूदा मज़ाहमत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल हर ज़हन में आता है
कि आखिर ईरान ही क्यों? इमाम मेहदी तो मक्का से ज़हूर फरमाएंगे, तो ईरान का तज़किरा क्यों इतना आम है? इस बात को समझने के लिए हमें अहादीस में मज़कूरा मशरिक से निकलने वाली फौजों का जिक्र देखना होगा। बहुत सी रिवायात में आता है कि मशरिक, जिसे अक्सर खुरासान से ताबीर किया जाता है, यहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मददगार होगी और इन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, यहां तक कि वो यरूशलेम में अपने झंडे गाड़ देंगे। आज अगर हम जुग्राफियाई एतबार से देखें तो कदीम खुरासान का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा ईरान में शामिल है, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद ईरान ही वो मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बाकी इस्लामी ममालिक या तो खामोश हैं या मसलहत का शिकार हैं, लेकिन ईरान की क़यादत और वहां के अवाम डटे हुए हैं। ये मज़ाहमत इस बात का सबूत है कि शायद यही वो जमीन है जो इमाम मेहदी के लश्कर के लिए बुनियाद फराहम करेगी। उलमा की पेशगोइयों में एक और खौफनाक बात भी कही गई है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी जिसे मुलामतुल कुबरा कहा गया है। इस जंग में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। ईरान और इसराइल की मौजूदा कशीदगी को उसी जंग की चिंगारी समझा जा रहा है। ये जो आज मिसाइल चल रहे हैं, ये कल को एटमी जंग में बदल सकते हैं, और जब दुनिया में हर तरफ तबाही होगी, मायूसी अपने उरूज पर होगी, तभी इंसानियत को एक सहारे की जरूरत होगी। ईरान के अंदर से उठने वाली ये आवाजें कि मेहदी आ चुके हैं, दरअसल उसी मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण है। ये दावा इसलिए भी शिद्दत इख्तियार कर गया है क्योंकि मौजूदा हालात में कोई एक लीडर या मुल्क ऐसा नजर नहीं आता जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा कर सके। इसलिए तमाम नजरें इसी गैबी इमदाद पर लगी हैं और ईरान इस उम्मीद का मरकज बनता जा रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि इमाम मेहदी का मामला इंतहाई खुफिया रखा गया है ताकि दज्जाली कुव्वतें इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अगर उलमा ये कह रहे हैं कि वो पैदा हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीवी पर आकर ऐलान करेंगे। इनका निजाम इंतहाई पोशीदा तरीके से चल रहा है। हो सकता है कि ईरान की ये सारी हिकमत अमली, ये प्रॉक्सी वार्स, ये शाम और लबनान में इनका असर रसूख, ये सब इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हो जो इमाम की आमद के लिए जमीन हमवार कर रहा है। जो लोग समझते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलती पर है। उनके आने से पहले जमीन हमवार करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और शायद ईरान के लोग वही कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि जब इनका इमाम आए तो उसे एक तैयारशुदा लश्कर और एक मजबूत बेस मिल सके। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कभी अंधेरे में नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक खास हिस्से के बारे में भी खुशखबरी सुनाई थी। आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा और बातिल के खिलाफ लड़ता रहेगा। इस गिरोह की सबसे बड़ी निशानी ये बताई गई थी कि इनकी मुखालफत करने वाले और इन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वो अपने इरादों में इतने मजबूत होंगे कि पूरी दुनिया की मुखालफत भी इन्हें इनके रास्ते से नहीं हटा सकेगी, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और कयामत कायम हो जाए। दोस्तों, आज के इस पुरआशोभ दौर में जब हम दुनिया के हालात का जायजा लेते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि कौन लोग हैं जो तमाम तर पाबंदियों, मुश्किल तरीन हालात और दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद बैतुल मकदस की आजादी और हक की खातिर डटे हुए हैं। ये पेशगोई दिन ब दिन हमारी आंखों के सामने अपने पूरे खदोखाल के साथ वाज़ेह होती जा रही है। इन तमाम जंगी हालात और लश्करों की पेशकदमी के साथ साथ हमारे प्यारे आका ने कयामत से कबल मुआशरे की एक और इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली निशानी बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्लो गारत गरी आम ना हो जाए। लोगों के खून की कोई कीमत नहीं रहेगी। हदीस मुबारक का मफहूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मरने वाले को यह मालूम नहीं होगा कि उसे किस जुर्म में मारा गया, और मारने वाले को यह पता नहीं होगा कि उसने सामने वाले की जान क्यों ली। आज के इस जदीद दौर में जहां फासलों से हमला करने वाले हथियार बन चुके हैं, इस पेशगोई की सच्चाई मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है। आज के दौर की जंगों को देखें जहां आसमान से आग बरसाई जाती है और बस्तियां की बस्तियां तबाह कर दी जाती है। इन हमलों में मरने वाले मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों को मालूम नहीं होता कि इनका क्या कसूर था और इन पर यह आफत क्यों टूटी। इसी तरह वो शख्स जो मीलों दूर बैठकर एक बटन दबाकर सैकड़ों जाने लेता है,
उसे भी हकीकत में नहीं मालूम होता कि उसने किन बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुलाया है। नाज़रीन, इंसानी जान की ये बेतौकीरी और कत्लो गारत का ये बाजार जो आज हर तरफ गर्म है, ये कोई आम बात नहीं है। ये सरासर उन निशानियों का ज़हूर है जिनसे हमें 1450 साल पहले खबरदार कर दिया गया था। ये जदीद हथियारों से लैस अफवाज, ये तबाही और ये खून रेजी सब इस बात का सबूत है कि हम उस दौर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जिसका तज़किरा अहादीस में मिलता है। ये वाकयात महज खबरें नहीं हैं जो हम सुनकर भूल जाएं, बल्कि ये हमारे लिए एक जबरदस्त इंतबाह और बेदारी का पैगाम है। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी इन पेशगोइयों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। दुनिया के तमाम नक्शे बदल सकते हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज कभी टल नहीं सकते। जो फरमाया गया है वो मनो अन पूरा होकर रहेगा और इसकी शुरुआत हम अपने इर्द गिर्द वाज़े तौर पर महसूस भी कर रहे हैं।